हेलो दोस्तों, तो आज के हम वीडियो में बात करने वाले हैं अध्याय 7 विज्ञान का अध्याय 7। तो ये क्या है? नियंत्रण एवं समन्वयन। तो इसमें क्या होता है? सबसे पहले हम बात करने वाले हैं समन्वयन। तो समन्वयन क्या होता है? तो सभी जीवों में चेतना के कारण बाहरी तथा आंतरिक वातावरण में होने वाले परिवर्तनों को पहचान कर उन पर प्रतिक्रिया करने का गुण होता है। और जीवों में बाहरी व भीतरी वातावरण के बीच तालमेल बनाए रखने के लिए क्षमता को ही क्या कहते हैं? नियंत्रण। तथा और सामान्य प्रतिक्रिया जो होती है उनको हम क्या कहते हैं? समन्वयन कहते हैं। तो इसमें क्या होता है? मानव में नियंत्रण तथा समन्वयन तंत्रिका तंत्र तथा पेशी ऊतक द्वारा होता है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि तंत्रिका ऊतक क्या होता है। तो तंत्रिका तंत्र केवल जंतुओं में ही पाया जाता है। जो तंत्रिका तंत्र की हमने बात करें तो ये केवल जंतुओं में पाया जाता है और पौधों में तंत्रिका तंत्र नहीं पाया जाता है। तो तंत्रिका तंत्र शरीर में पूरे स्थान पे यानी कि शरीर के पूरे स्थान पे तंत्रिका तंत्र का एक जाल सा बिछा होता है। तो तंत्रिका तंत्र हमारे शरीर में सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है। तो जो क्या होता है, जैसे ग्राही अंगों द्वारा, यानी ऐसे अंग जो संवेदना ग्रहण करते हैं, और ग्राही अंगों द्वारा तथा अपवाहक अंगों यानी कि ऐसा अंग जो क्या सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक संवेदना को ले जाने वाले अंग, ये क्या कहलाते हैं? अपवाहक अंग कहलाते हैं। तो इससे संबंधित तंत्रिकाएं जो जंतुओं के शरीर में जाल की तरह बिछी हुई होती हैं, और ये तंत्रिका ये जब जाल की तरह बिछी होती हैं और ये जाल की तरह बिछी होती हैं और इन पर मस्तिष्क का क्या होता है? नियंत्रण होता है। मस्तिष्क इन पे नियंत्रण किया रहता है। और जब किसी जंतु के शरीर में अंदर या बाहर कोई परिवर्तन होता है तो यह परिवर्तन को पहचानने के लिए कोई विशेष अंग होते हैं, यानी कि सूचना देने के लिए तंत्रिकाएं क्या होती है? तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु तक यह जानकारियां दिया जाता है। यानी कि जब यह पहुंचा दिया जाता है तब क्या करता है? मस्तिष्क द्वारा उस पर नियंत्रण किया जाता है। मस्तिष्क द्वारा उस पर नियंत्रण किया जाता है तथा सामान्य प्रतिक्रिया की जाती है। तंत्रिका तंत्र एक तीव्रग्राही सेवा की तरह क्या करता है? सभी शारीरिक क्रियाओं पर क्या करता है? नियंत्रण करता है। यानी कि जो तंत्रिका है बहुत तेज काम करने वाला होता है। जैसे कि हमें कोई भी चीज जैसे बाहर हमारे शरीर में परिवर्तन हुआ तो हमारे दिमाग तो बहुत ही जल्दी पता चल जाता है। तो ये कहाँ से हमें पता चलता है? जो तंत्रिका तंत्र है ये हमारे पूरे शरीर में फैली हुई होती है, और जब ये फैली हुई होती है तो जो भी हमें अनुभव होता है तो ये तुरंत क्या करती है? दिमाग को बताती है, और फिर हम क्या करते हैं? इस पर ध्यान देते हैं। तो चलिए अब इसमें क्या होता है? तंत्रिका कोशिका तो तंत्रिका तो कोशिका या न्यूरॉन, तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये जो तंत्रिका कोशिका होता है ये 1.5 से 2 मीटर लंबा होता है। इसमें क्या करते हैं? अनेक भाग आते हैं। जैसे पहला होता है कोशिकाएं, और दूसरा होते हैं वृश्चिकाएं, और तीसरा होते हैं तंत्रिकाक्ष या एक्सान। तो सबसे पहले जो हम बात कर लेते हैं ये कोशिकाएं के बारे में। तो कोशिकाएं की बात करें तो ये क्या होता है? ये तंत्रिका कोशिका का क्या है? एक मुख्य भाग है। तंत्रिका कोश का एक मुख्य भाग है। एक इसमें क्या होता है? एक केंद्रक पाया जाता है, और इसके चारों ओर क्या होते हैं? कोशिका द्रव्य में क्या होता है? प्रोटीन युक्त निशल में क्या होता है? ये कण में होता है, उनके अंदर पाया जाता है। और दूसरा हम बात कर लेते हैं वृश्चिकाएं की। तो कोशिका से अनेक वर्णन निकले रहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? डेंड्रान्स कहते हैं। जो जब डेंड्रान्स कहते हैं तो था ये डेंड्रान्स से निकले पतले वधर्व डेंड्राइट्स कहलाते हैं। तो इसीलिए ये क्या कहलाते हैं? वक्षिकाएं हो जाता है। तो वक्षिकाएं ये होता है। और तीसरा जो होता है वो होता है तंत्रिकाक्ष या एक्सान। अब बात करें तंत्रिका कक्ष या एक्सान के बारे में। तो यह न्यूरिलेमा में बंद लंबा मोटा तथा बेलनाकार का प्रवर्ध होता है, जो क्या होता है? किसी ग्रंथि या पेशी यानी ज्ञानेंद्रियों से क्या होता है? जुड़ा रहता है। तो ये होता है तंत्रिकाक्ष या एक्सान। तो दोस्तों हमें पूरी उम्मीद है कि आपको समन्वयन और तंत्रिका तंत्र के बारे में जितनी सारी मैंने आपको जानकारियां दी है अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपका फिर भी कोई प्रश्न होगा तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू।